पिछली दफा जाते जाते काम ये किया था कि एक फ़ोन बुक मेरे साथ बनाई थी। फ़ोन बुक में ये होता था कि हम सारा डेटा उठा के पहले तो ये था कि हमने एक पर्सन का ऑब्जेक्ट उसमें बनाया था जिसमें हम पर्सन का डेटा बंद करते थे। उसके बाद इस पर्सन के ऑब्जेक्ट को उठा के हमने अरे लिस्ट टू स्टोर पर्सन हमने बनाई थी। अब उस अरे लिस्ट में प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि बिकॉज तुम्हें पता है कि वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट्स ये सब कुछ आर नॉट परसिस्टेंट एज दे लिव इन रैम। भाई तुम्हें पता है ना कि वेरिएबल्स, अरेज, ऑब्जेक्ट्स ये सारी चीजें रैम में होती हैं। रैम बजाते खुद टेम्पररी होती है, बिजली निकालते हो खत्म हो जाती है। तो तुमने अरे लिस्ट बनाई, तुमने कुछ 10 लोगों का डेटा स्टोर किया, फिर तुमने 4 दिन बाद कंप्यूटर ऑन किया तो जाहिर बात है वो अरे लिस्ट उड़ चुकी है। अब वो डेटा ज़ाया हो चुका है। तो बेसिकली हमें चाहिए परसिस्टेंस। ठीक है। तो आंसर इज के वी नीड परसिस्टेंस। परमानेंट डेटा स्टोर करना है, ये फाइल्स की शक्ल में होएगा कि फाइल्स बनाएंगे हम। ठीक है। तो लॉजिक बड़ी सिंपल है कि जावा का प्रोग्राम दरमियान में बैठता है और ये एक्सटर्नल रिसोर्सेज के साथ कम्युनिकेट करता है। ठीक है। सारे आ गए हैं यार, काफ़ी डिमांड है इस किस्म की। तो जावा कंसिडर्स एवरीथिंग एक्सटर्नल एज अ डेटा सोर्स या सिंक। जरा बात को समझना। तुमने अब बनानी है फाइल, एक्सेल की फाइल में डेटा रखना है, नोटपैड की फाइल में डेटा रखना है, डेटाबेस पे डेटा रखना है। जावा हर चीज को एक एक्सटर्नल सोर्स कंसिडर करती है, उसको या डेटा सोर्स मांगती है या डेटा सिंक मांगती है। सोर्स में से डेटा आता है, सिंक में डेटा जाता है। अच्छा, एंड इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम्स टू एब्स्ट्रैक्ट एक्सटर्नल रिसोर्सेज। लफ्ज मुश्किल है, बात बड़ी आसान है। जावा ये कहती है कि मैंने जब एक एक्सटर्नल टेक्स्ट फाइल के साथ बात करनी है, एक टीएक्सटी फाइल के साथ बात करनी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसने इस जावा ने इस टीएक्सटी फाइल के अंदर डेटा सेंड करना है। ठीक है। तो चाहे ये टीएक्सटी फाइल हो, चाहे ये एक वाईफाई कार्ड लगा हुआ है, ब्लूटूथ अडेप्टर लगा हुआ है, एनीथिंग एक्सटर्नल। ठीक है। ये वाईफाई कार्ड है। फॉर एग्जांपल चाहे जावा ने वही डेटा एक वाईफाई कार्ड को सेंड करना हो, एक ब्लूटूथ अडेप्टर को सेंड करना हो, किसी भी एक्सटर्नल चीज को सेंड करना हो, तो जावा ये टेंशन नहीं लेता कि ये आगे चीज क्या है। जावा यूज करता है स्ट्रीम्स टू एब्स्ट्रैक्ट एक्सटर्नल रिसोर्सेज। इस बात का मतलब ये है कि जावा स्ट्रीम से बात करता है और स्ट्रीम आगे से एक्सटर्नल रिसोर्स से बात करती है। हमें ये परवाह नहीं है कि इस दीवार के दूसरी तरफ किस तरह की रिसोर्स पड़ी है। हमें ये सिर्फ पता है कि जावा अपनी स्ट्रीम पे डेटा रखेगा और उसके थ्रू काम करेगा। अच्छा, अब स्ट्रीम्स जो हैं वो दो किस्म की हैं। ठीक है। स्ट्रीम्स आर बेसिकली रीडर्स या राइटर्स। दो एक्चुअली नहीं, इसमें दो तरीकों से तोड़ा जा सकता है। रीडर राइटर भी होते हैं और स्ट्रीम्स आर आल्सो क्लासिफाइड एज नोड स्ट्रीम या फिल्टर स्ट्रीम। असाइनमेंट के लिए बस मुझे इतना ही करना है, बाकी मैं कल इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा। तो मैं ये नोड और फिल्टर के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करना चाहूंगा कि ये नोड और फिल्टर स्ट्रीम क्या होती है। दो किस्म की स्ट्रीम्स हैं जावा में। देखो, ऊपर वाली बात तो आराम से समझ आ जाती है ना कि स्ट्रीम्स जो हैं वो रीडर्स राइटर्स हैं। अगर एक रीडर स्ट्रीम है तो उसमें से डेटा पढ़ रहे हो, अगर एक राइटर स्ट्रीम है तो उसमें डेटा लिख रहे हो। याद रहे, तुम हमेशा जावा का प्रोग्राम है, तो तुम्हारे एंगल से रीडर होएगा जो डेटा उठा रहा है। अच्छा, अब ये बात है समझाने वाली कि नोड स्ट्रीम क्या होती है। तो नोड स्ट्रीम ऑलवेज कनेक्ट्स टू डेटा सोर्स या सिंक डायरेक्टली। नोड स्ट्रीम वो धागा है, वो लिंक है, वो बेसिक लिंक है जो तुम्हारे प्रोग्राम को एक फाइल के साथ, एक वाईफाई कार्ड के साथ जोड़ता है।
नोड स्ट्रीम होएगी तो कुछ होएगा, ठीक है ना। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ बेसिक कनेक्शन बिटवीन जावा एंड एक्सटर्नल रिसोर्स। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जावा में बैठ के कभी भी तुमने किसी चीज के साथ कनेक्ट करना है, तुम्हें नोड स्ट्रीम बनानी है, वो बनानी है, उसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिल्टर स्ट्रीम इज अ चॉइस। फिल्टर स्ट्रीम बनाना लाजिम बिल्कुल नहीं है, और मैं इस पर ज्यादा बात भी नहीं करना चाहता। मतलब फिल्टर स्ट्रीम गिव्स यू इनहेंस्ड फंक्शनैलिटी। बात नहीं करना चाहता, लेकिन बात करना जरूरी है। मैं समझाता ऐसे हूँ कि तुमने अगर एक दरिया क्रॉस करना है तो पहले तुम एक फीता फेंकोगे या एक धागा फेंकोगे जो दूसरे एंड पे जाएगा, और उसको कोई कील से ठोकेगा, जिससे तुम्हारा एक बेसिक लिंक बन जाएगा दूसरी साइड से। एक धागे का लिंक बन जाएगा कि यार ये धागा है जिसपे हम काम करेंगे। लेकिन जाहिर बात है उस धागे पे तुम ज्यादा वजन तो नहीं लेके चढ़ सकते। फिर उस धागे, उस बेसिक स्ट्रीम के ऊपर, उस बेसिक नोड स्ट्रीम के ऊपर अब तुम एक सड़क बना सकते हो। वो फिल्टर स्ट्रीम है जो तुम्हें एक्स्ट्रा फंक्शन देती है, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी देती है। बेसिक कहानी हमेशा नोड स्ट्रीम रहेगी, लेकिन जरा प्रोग्रामर की जिंदगी आसान करने के लिए फिल्टर स्ट्रीम है। फिल्टर स्ट्रीम के बारे में ये याद रखना कि फिल्टर स्ट्रीम ऑलवेज कनेक्ट्स टू अ नोड स्ट्रीम। तो जब भी तुमने एक टेक्स्ट फाइल को लिंक करना है, तो पहले तुमने डालनी है एक नोड स्ट्रीम, और जब वो नोड स्ट्रीम डल जाएगी तो फिर तुम एक डालोगे उसके ऊपर बफर स्ट्रीम। बफर स्ट्रीम में इस तरह से बनाता था कागज पे कि एक पानी का पाइप मोटे वाला डाल दिया तुमने, एक बेसिक लिंक बना हुआ है तो तुमने एक मोटे वाला लिंक डाल दिया। अच्छा, अब हमारी जो नोड स्ट्रीम्स हैं वो कौन कौन सी हैं? हमारी जो नोड स्ट्रीम्स हैं वो हैं फाइल रीडर और फाइल राइटर। इसके ऊपर जो कॉरेस्पॉन्डिंग फिल्टर स्ट्रीम्स चढ़ती हैं, अगर चढ़ानी है, तो उनका नाम है बफर रीडर और प्रिंट राइटर। प्रिंट राइटर, ठीक है। मैं एक बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल करूंगा, फिर मैं असाइनमेंट को खोलने की हिम्मत करूंगा। फ़ोन बुक से ही कर लें। नहीं, फ़ोन बुक से ना करें कि वो ख़राब हो जाएगी, वही से तो मैंने वो बनाना है। लो जी, वेरी सिंपली import java.io है ये पैकेज, इनपुट आउटपुट आईओ, ठीक है। और मैं करूंगा ये कि मैं एक फाइल के अंदर डेटा लिखूंगा, ठीक है। तो मुझे बनाना है एक फाइल राइटर, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ। FW का नाम रख दिया, न्यू फाइल राइटर। हमने C++ में भी पढ़ा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ा हुआ है कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो वो क्रिएट हो जाएगी। तो माई फाइल डॉट टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगी। इसके ऊपर प्रिंट राइटर लगा लो। PW इज इक्वल टू न्यू प्रिंट राइटर, और ये लगेगा FW के ऊपर। तो जरा बातें दोबारा पढ़ो मेरी। नोड स्ट्रीम हमेशा कनेक्ट करती है डायरेक्टली डेटा सोर्स को, तो नोड स्ट्रीम हमेशा एक्चुअल फाइल को कनेक्ट करेगी। और बफर, ये जो प्रिंट फाइल्स, ये जो फिल्टर स्ट्रीम है, ये कनेक्ट करती है हमेशा नोड स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को, FW को कनेक्ट करेगी। ठीक है, डन, ये हो गया। अब इस प्रिंट राइटर के अंदर डेटा फेंकी जो, तो तुम कहोगे PW डॉट प्रिंट एलन, हेलो, तुम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते थे तो वो कंसोल पे जाता था। अब तुम PW डॉट प्रिंट एलन लिखोगे तो वो प्रिंट राइटर की स्क्रीन पे जाएगा। जरा देखो हुआ क्या। तुमने एक नोट स्ट्रीम बनाई है, ये वाली बेसिक, इसका नाम तुमने रखा है FW, ठीक है जी। इसके ऊपर तुमने ये एक मोटी पाइप चढ़ाई है, इसका नाम तुमने रखा है PW। एक्सट्रैक्शन क्या होती है? एक्सट्रैक्शन ये है कि जावा का प्रोग्रामर सिर्फ PW में डेटा डाल रहा है, जो उसको बचपन से आता है। उसको पता है कि स्ट्रीम के अंदर डेटा कैसे डालना है, प्रिंट एलन से डालना है, खत्म बात। उसको पता है कि यहाँ पे वो स्लैश एन लगा सकता है, आवर यू लिख सकता है, सब कुछ आता है उसको। ये
लेकिन खास बात ये हुई है कि वो डाल तो स्ट्रीम में रहा है लेकिन जाएगा फाइल में। ये एब्स्ट्रैक्शन है, ये जावा तुम्हारी ज़िंदगी आसान कर रहा है। इवेंचुअली तुम्हें स्ट्रीम्स क्लोज कर देनी चाहिए इफ़ यू यूज दम। तो बस ये तुम्हारा फाइल में डेटा चला गया। एक टॉपिक जो मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया इसमें, और मैं अब करवा भी नहीं सकता इस वक्त, वो ये है, अगर आज हमें सारा कुछ समझ आ गया और फिर भी टाइम बचा तो फिर मैं इसको करवा दूंगा, वरना इसको बर्दाश्त कर हल करूंगा। तो इसमें आपको सिर्फ एक लाइन लिखने की जरूरत है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ई, ताकि पता चल जाएगी क्या होता है। ठीक है, अच्छा ये अब मैं रन करूंगा। तो क्या ये 7 फोल्डर इसलिए खोला है कि इसकी आउटपुट तो कोई है नहीं प्रोग्राम की, ये करेगा सिर्फ ये कि एक फाइल बना देगा बस। तो जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये एक फाइल बन गई, माई फाइल नाम। ठीक है, और इसको खोलोगे तो इसमें वो हेलो हाउ आर यू लिखा हुआ। तो ये मतलब इंतहाई सादा सा काम है कि 2-3 लाइनें लिख के तुमने एक फाइल के अंदर डेटा फेंक दिया। अब इसको अगर मैं चेंज करूंगा, अब मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, एक्चुअली इसको मैं लिखा रहने दूंगा, लेकिन मैं एक और चीज करता हूँ, मैं एक सिंपल टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ। ठीक है, ये मेरी एक सिंपल टेक्स्ट फाइल है और इसको मैं इधर स्टोर कर लेता हूँ 506 में, सैंपल के नाम से। ये मेरी सैंपल, इसको मैं पढ़ूंगा। तो पढ़ने के लिए बेसिक कहानी तो वही है, 2 पाइपें चाहिए। अब पढ़ने के लिए डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी ना, मैं टेक्स्ट फाइल से इधर लाऊंगा। तो मुझे इस दफा चाहिए होएगा ये फाइल रीडर और बफर रीडर। तो फाइल रीडर एफ आर इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, क्या नाम था, सैंपल डॉट टीएक्सटी। अगर तुम राइटिंग के लिए फाइल खोलते हो, राइटिंग के लिए, और वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर तुम रीडिंग के लिए फाइल खोलते हो और वो एग्जिस्ट नहीं करती तो वहां पे एरर आता है, प्रोग्राम क्रैश होता है। तो बफर्ड रीडर बी आर इज इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर, और ये कनेक्ट करेगा हमेशा उसको नोट स्ट्रीम को, एफ आर को। ठीक है, ये करवा इसलिए रहा हूँ कि इसमें जरा वो है, खिचड़ी है कि बफर्ड रीडर को ना जरा, इसमें मेथड्स बहुत सारे हैं, मुझे भी याद नहीं है। मेरे ख्याल में इसमें जो मेथड सबसे ज़्यादा यूज होएगा ना वो रीड लाइन होएगा, करके देख लेते हैं। हियर डॉट रीड लाइन, रीड लाइन है या गेट लाइन है, पता नहीं, कुछ ऐसा है। एक मिनट में चला के देखूंगा क्योंकि मुझे यकीन नहीं है। ठीक है, यही है। तो बफर्ड रीडर के अंदर एक मेथड है कॉल्ड रीड लाइन। पहली बात है, ये पहली एक लाइन पढ़ के अपने पास ले आता है। वो आपने रखवा ली ए में, उसको आप डिस्प्ले करवा लो, स्क्रीन पे करवाना है तो। लेकिन जाहिर बात है कि वो मतलब एक तो नहीं है लाइन, उसके अंदर बहुत सारी लाइनें होंगी, तो ये आपको एक लूप के अंदर बार बार करना पड़ता है। ठीक है ना, तो स्ट्रिंग ए को ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ पे एक वाइल का लूप चलाओ, वाइल नॉट बी आर डॉट एंड ऑफ फाइल कहेंगे शायद, समथिंग लाइक दैट, कि मतलब एक लूप के अंदर आप पहले एक लाइन पढ़ लो और फिर उस लाइन को डिस्प्ले करवा दो। ठीक है, अच्छा इससे ये होएगा कि जब तक फाइल एंड नहीं हुई तब तक आप एक एक लाइन करके पढ़ रहे हो, स्क्रीन पे प्रिंट करा रहे हो, एक एक लाइन पढ़ रहे हो, स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहे हो। और अगेन इस पर मुझे शक है, हाँ मुझे शक था इस पर, बजाय इसके कि टाइम ज़ाया करूँ। हाँ चला गया, अच्छा ये तो है ही नहीं। मैं बफर रीडर,
clear dot read line, लूप चाहिए मुझे, लूप नहीं है अभी तक। नहीं, लूप नहीं है अभी तक। अब हो गई यार, लूप ही नहीं है। ये वाइल लाइन इज नॉट इक्वल टू नल, अच्छा इस तरह से कर लिया, ठीक है, ये भी ठीक है। तो वो इस तरह से है कि हमने एक लाइन पढ़ी, तो देखना क्या कर रहा है, एक लाइन लूप के बाहर पढ़ रहा है, और बजाय इसके कि इसको इस तरह से चेक करे, वो इसको चेक कर रहा है कि कहीं वो लाइन नल तो नहीं है। अगर वो लाइन नल नहीं है तो उसको प्रिंट करवाता है और दोबारा एक अगली लाइन पढ़ लेता है, ठीक है। अच्छा, व्हेन यू रन दिस, तो तुम्हारी वो पूरी लाइन, पूरी फाइल उठ के आ जाएगी, वो जो आई एम माजिद, वो जो मैंने बनाई थी, ठीक है। अब एक्चुअली ये 7 8 10 लाइनें तुम्हें एबिलिटी देती है कि तुम फाइल को रीड भी कर रहे हो और राइट भी कर रहे हो। इसके अलावा मेरे ख्याल में अब और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। एक्सेप्शन के अलावा कुछ भी पूछना चाहते हो प्लीज़ पूछो, एक्सेप्शन छोड़ दो, वो कल पे छोड़ दो, ये जो नीचे ट्राई कैच वाला चक्कर है। बात है, कुछ नहीं पूछना चाहते। सर जो कैरेक्टर्स काउंट करने हैं, ठीक है, चीज काउंट करनी है, तो सर कोड तो बहुत लंबा हो जाए। क्या काउंट करना? कैरेक्टर्स काउंट करने हैं, स्पेसिस काउंट करनी है, इंटीजर्स काउंट करनी है। क्या मतलब, काउंट जो कहाँ जो करना है? असाइनमेंट में कहा हुआ। अच्छा, असाइनमेंट में आप खोलने लगा ना, असाइनमेंट में आप खोल, हाँ तो लंबा होता है तो ठीक है, कोई नहीं, तुमने लिखना ही है ना। मैं देखता हूँ, वैसे मुझे नहीं पता कि वो अब क्या है उसकी लॉजिक, लेकिन बेसिकली मेरे हिसाब से ये एक चीज थी जो हमने छोड़ी हुई थी। तो नंबर 1 पे तो तुम्हें ये एम्प्लॉय डॉट टेक्स्ट की फाइल से डेटा पढ़ना है। ये मुझे फिलहाल नहीं, ये कह रहे हो ना? जी सर। हाँ, ये फिलहाल मुझे नहीं पता कि कैसे होएगा, मैंने फिलहाल नहीं मैंने सोचा कि ये कैसे होएगा। अच्छा बस दैट्स इट। हाँ जी, अब अगर किसी ने बनाई हुई है और वो करना चाहता है, या फिर मैं स्क्रैच से बनाने लगा हूँ, देखी जाएगी, स्क्रैच से बनाते हैं। तो मैं अपनी फोन बुक में से उठा रहा हूँ, पर्सन की क्लास, ड्राइवर की क्लास और फोन बुक की, ये बेसिकली फोन बुक की है ना जो बनानी है, लेकिन बस जरा डिफरेंट तरीके से बनानी है। इसमें मेरी पर्सन जो है वो बन जाएगा एम्प्लॉय। यहीं से शुरू करते हैं एम्प्लॉय की क्लास से। एम्प्लॉय में क्या क्या है जनाब? आईडी, नेम, डिग्री है, ये क्या है? डिग्री है। तो फिर ये बाद में भी है डिग्री? क्वालिफिकेशन है। अच्छा ये लेवल है, ठीक है। इसके कोई एट्रीब्यूट्स वगैरह दिए हैं इसने, या अपनी मर्जी से ही डिपार्टमेंट करता है। है? डिपार्टमेंट है, उसमें बताया हुआ है कि मतलब क्या क्या आना चाहिए। कहाँ बताया हुआ है? तो ये ऊपर बताया हुआ है, ऊपर होगा यहाँ पे। ये है, ये एट्रीब्यूट्स है। और ये तो नहीं ना बताया हुआ कि डेटा टाइप क्या है? नहीं, ये नहीं बताया हुआ। मैं डेटा टाइप इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो सबको स्ट्रिंग कर दो, आसान है। उस मसले में पड़ो ही ना। नहीं, लेकिन फिर आपको नंबर कन्वर्ट करना है, सोचते हैं, पता नहीं। तो एम्प आई डी, एम्प नेम, आईडी का आई भी कैपिटल होना चाहिए, वाकई होना चाहिए। डिपार्टमेंट डी कैपिटल है सर। होना नहीं चाहिए लेकिन, क्योंकि वो कैमल केसिंग ना, तो क्वालिफ, क्वाल्व कर दो बस।
और एक्सपीरियंस और सैलरी। मुझे ये सोचने दो कि डेटा टाइप क्या करनी है। सैलरी की चेंज करनी चाहिए और एम्प आईडी की चेंज करनी चाहिए, मेरे ख्याल में कर लें। सर स्ट्रिंग ही जाना है। स्ट्रिंग जाने से बड़ी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, वैसे वो सारा कोड बड़ा इजी हो जाएगा। चलो देखते हैं, एंड पे चेंज कर लेंगे करनी पड़ी तो। ये 3 सेटर्स लिखे हुए हैं, ये 3 और आ गए, लेकिन इनके नाम सारे बदलेंगे। सेंट एम्प आईडी, एम्प आईडी, सेट एम्प नेम, सेट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, और आखिरी है सेट सैलरी। ठीक हो गया। उसके बाद 6 गेटर्स आ गए। तो आसान कैसे करें, आसान नहीं हो सकता। एम्प आई डी, बस ये आसानी है इसके अंदर स्ट्रिंग लेने में कि सारा कुछ एक जैसा ही चलता जाता है। ये इस्तेमाल भी होंगे, यानी मेरा ख्याल है जरूरत नहीं पड़नी। सर सेटर्स ना भी लगाएं तो कोई मसला तो नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। बहुत सारे तरीकों से वो हो जाएगा ना। तो बस इट डिपेंड्स ऑन कि आप कैसे कर रहे हो। एम्प आई डी, एम्प नेम, डिपार्टमेंट, और इसके बाद क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन हो गई। उसके बाद एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद सैलरी हो गई। ठीक है जी। अच्छा, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट ये होएगा इसके अंदर, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होएगा, स्ट्रिंग डी, स्ट्रिंग ई, स्ट्रिंग एफ। इसका क्लास का नाम हमने रखा है एम्प्लॉय। क्लास का नाम, तो भैया मेरा पहला काम होता है कि मेरी एम्प्लॉय की क्लास जो है वो बन जाती है। अच्छा, अब ये हुआ पहला कि एम्प्लॉय की क्लास बन गई। अच्छा, दूसरा वही है कि टू स्टोर मल्टीपल यूज अरे लिस्ट। तो बजाय इसके कि अब हम 2 क्लासेस में काम करें ना, हम एक में ही करेंगे। हमने उस दिन फ़ोन बुक और ड्राइवर अलग-अलग किए थे ना, आज एक में ही करेंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं है, उसने वो रिक्वायरमेंट नहीं डाली उसने। तो इसको मुझे ज़रा जल्दी से एक में कर लेने दो, क्योंकि एक में ऐसे होएगा कि ये क्लासेस उधर जाएँगी और अरे लिस्ट भी उधर आएगी। यार नए सिरे से ही बनाना पड़ेगा, नए सिरे से बना लो, ज़्यादा आसान है। लो जी, अब जैसे ही आपका प्रोग्राम ये स्टार्ट होता है, ड्राइवर आपका ओपन होता है और जैसे ये स्टार्ट होता है, उसने नाम दिया हुआ है कोई? नेम टू स्टोर मल्टीपल एम्प्लॉइज यूजर एलिस, नहीं नाम कोई नहीं दिया हुआ। ऊपर मेंशन है, ऊपर भी आप क्रिएट मेन डॉट जावा फाइल विच रीड्स डेटा फ्रॉम द टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो इसका नाम होएगा मेन। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें मुझे कुछ थोड़ा सा वो बता दो, थोड़ा सा सुडो कोड बता दो कि तुम चाहते क्या हो। नंबर 1 पे तो तुम ये चाहते हो कि फाइल में से डेटा तुमने पढ़ के लाना है। ठीक है, वो तो मैं अभी जो कोड लिखा है मैंने ये वाला, मैं यही कोड कॉपी करने लगा। ठीक है, ये फाइल में से डेटा आ गया और ऊपर आपने इंपोर्ट कर लिया java.io.
स्टैटिक। ठीक हो गया। अब इसको ट्राई कैच में डालना है, सारी बात है, मैं भी समझ नहीं है, कोई मसला नहीं। हो गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो रियली इग्नोर कर दो, फॉरगेट इट कि ये लिखा हुआ है। अच्छा जी, तो हमने फाइल खोली, फाइल का भी नाम बताया होगा, एम्प्लॉय डॉट टेक्स्ट, एम्प्लॉय डॉट टेक्स्ट हमने फाइल खोली, एम्प्लॉय डॉट टेक्स्ट बना भी लें। जैसे प्रोवाइड की हुई है। अच्छा प्रोवाइड की हुई है, तो फिर यार वो भी जरा व्हाट्सएप कर दो। ठीक है। अच्छा एम्प्लॉय डॉट टेक्स्ट अगर प्रोवाइडेड है तो हमने फाइल खोली, हमने उसके ऊपर एफ आर लगाया, उसके ऊपर बी आर लगाया, उसकी पहली लाइन पढ़ी और पढ़ के हमने अब फाइल को बेसिकली हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो डिस्प्ले करना तो हमारा मकसद नहीं था, क्या ख्याल है? अदील भाई फाइल भेजो। कर दिया सर जी। धन्यवाद। तो इसका नाम है मेन। ठीक है जी, ये मेन क्लास हो गई और ये हो गई एम्प्लॉय क्लास, और ये तुमने मुझे भेज दी। चलो जी, अब इसको चलाते हैं। ब्रैकेट का एरर है, ब्रैकेट का एरर ढूंढते हो जरा। ये वाइल का लूप बंद हुआ, ये ट्राई बंद हुआ, ये कैच बंद हुआ, हाँ एक ब्रैकेट कम है, क्लास का ब्रैकेट कम है। ठीक है जी, ये मैं फाइल पढ़ के सारी ले आया। अब एक्सटर्नल काम खत्म हो गया, डेटा फाइल में से पढ़ के मैं प्रोग्राम तक तो ले आया। अब आगे तुम्हारी मैनिपुलेशन है कि तुमने उसके साथ खेलना किस तरह है। अब जितना मुझे समझ आया फिलहाल वो ये है कि इसको आपने टेबुलर फॉर्म में शो करना है, यानी इस तरह से शो करना है। ये तो आपने कर ही लिया होगा ना। तो अरे लिस्ट दरमियान में किधर है? टू स्टोर मल्टीपल एम्प्लॉइज रिकॉर्ड यूज अरे लिस्ट। अच्छा, उसको पार्स करके जबरदस्ती लग रही है मुझे अरे लिस्ट इस्तेमाल करना, लेकिन चलो करते हैं, तो जरूरत नहीं नजर आ रही। तो जब मैं ये डेटा सारा पढ़ के ले आऊंगा, मैंने एक लाइन, सॉरी नहीं, यहाँ पे ये एक लाइन मैं पढ़ के ए के अंदर ले आया हूँ। जरा ख्याल रखना, अब ये मुश्किल होने लगा है। ये पहली लाइन पढ़ के मैं ए के अंदर ले आया हूँ। ठीक है, अब मुझे इसका बनाना है इंप्लॉई का ऑब्जेक्ट और उसको अरे लिस्ट में डालना है। पता नहीं क्यों करना है ये, मुझे नहीं पता, लेकिन वो अपेरेंटली यही करना है। तो सबसे पहले इसके हिजे करने हैं आपने। हिजे करते हैं कॉमो के ऊपर, हिजे करना होता है उसको यार कहते हैं टोकनाइजिंग। अगर कोई पढ़ना चाहता है, गूगल करना चाहता है, तो इसको कहते हैं टोकनाइजिंग अ स्ट्रिंग। सबसे जहर काम लगता है प्रोग्रामर को ये काम करना, लेकिन हर एक को करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट ये है कि तुम ये पूरी लाइन पढ़ के ले आए और तुमने इसके हिजे करने हैं, इसके अलग-अलग ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो जावा में ये फिर भी काफ़ी आसान है। str.tok का फंक्शन है मेरा ख्याल है, ये याद किसको होएगा, मुझे तो नहीं याद। a.str.tok, और इसको आप बताते हो कि किस चीज़ के ऊपर टोकन करना है, यानी कॉमे के ऊपर उसने टोकन बनाने हैं, और इसको आप एक स्ट्रिंग टॉक की अरे में डाल देते हो। ये सीरियसली मुझे नहीं याद, अगर ये आपकी बुक में है तो काफ़ी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, वरना गूगल करना पड़ेगा। तो है ही नहीं, टोकन कैसे बनाएगा फिर? स्प्लिट, ये है यार, ये कोड लिखा लाइन है। डॉट बिल्ड। हाँ स्प्लिट है, वो C++ है।
STRTO के C++ है। अ, ऊपर मैंने एक अरे डिफाइन की, बल्कि हर दफा नई अरे डिफाइन करो। स्ट्रिंग टोकन्स की हर दफा एक नई अरे डिफाइन करो। जो लाइन पढ़ के आए हो उसको कह रहे हो कि स्प्लिट हो जो टोकनाइज हो जो कॉमे के ऊपर उसको तोड़ रहे हो। अब जो उसका पहला एलिमेंट है उसको डाल दो स्ट्रिंग, तुम्हारी मर्जी है क्या करना है, मैं तो एबीसी इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, तो फिर इसको लाइन कह दो ताकि जरा समझना आसान हो। हम लाइन पढ़ के आ रहे हैं और इनको एबीसी कह दो। ए सर उनके नाम ही रख देना। हाँ कर लेना, ठीक है। लॉयल्टी होंगे। क्या की है, हाँ ठीक है, नाम ही रख लो, बिल्कुल सही है। छह टोकन बनेंगे ना, तो नहीं ए सर 5 बने, 5 है। आपने 7 बना दिए। नहीं सर, अब 6 बनेंगे, दोबारा गिनो। ठीक है। एफ तक जाएगा, मेरा कंस्ट्रक्टर एफ तक गया था ना। अच्छा अब बनाओ उसका मुसीबत एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय ABCDEF और इसको डाल दो अरे लिस्ट के अंदर। AL डॉट एड। रियली आई डोंट नो ये क्यों करवा रहा है, आई थिंक बस सिर्फ असाइनमेंट में मार्क्स देने के लिए करवा रहा है, जरूरत कोई नहीं है। ये अरे लिस्ट ऊपर डिफाइन भी होएगी, बनेगी भी, सारी बात है। तो अरे लिस्ट AL इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट है जी। अब कहां तक पहुंची बात, एक लाइन फाइल में से पढ़ी, उसके हिज्जे किए, हिज्जे करके सिंपली अलग-अलग किया, स्ट्रिंग्स में डाला, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, अरे लिस्ट में फेंक दिया। अगली लाइन पढ़ी, लूप में घूमे और ये सारा काम दोबारा कर दिया। तो बाय द एंड ऑफ दिस लूप ये तुम्हारी अरे लिस्ट जो है वो पूरी पॉपुलेटेड होनी चाहिए। अब तुमने उसको टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तुम्हारी मर्जी है कि तुमने इस तरह से उसको डिस्प्ले करवाना है, तुम्हारी मर्जी है, तुमने इधर डिस्प्ले करवाना है तो करवा लो, लेकिन जहाँ इतना उसने खपाई की है मैं एक अलग लूप के अंदर उसको करवाऊंगा। अभी आपको समझ आ जाएगी मैं क्यों ये कह रहा हूँ। मैं खपाई का कोई फायदा नहीं है मेरी नजर में। तो जी सब कुछ भूल जाओ, तुम्हारे पास एक अरे लिस्ट है, तुमने उसमें से एक आइटम उठाना है, तुमने उसको रखना है एम्प्लॉई ई में, लेकिन याद रहे कि जब उठाते हो तो टाइपकास्ट करना पड़ता है। तुमने अरे लिस्ट में से पहला एम्प्लॉई उठा के रख लिया, अब उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दो। ये काम मैं ज्यादा नहीं करूंगा, ये तुम खुद ही करोगे, फॉर्मेटिंग है, कोई खास बात नहीं है। तो ई डॉट गेट एम्प आईडी था शायद, ई डॉट गेट एम्प नेम था शायद, ई डॉट गेट बोलना, डिपार्टमेंट एम्प नेम के बाद डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट था, खाली डिपार्टमेंट ही लिखा होगा ना हमने, तो डिपार्टमेंट। हाँ जी, गेट क्वालिफिकेशन, यस एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस ई डॉट गेट एक्सपीरियंस, खत्म या और है, सैलरी प्लस ई डॉट गेट सेल मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो ये काम मैंने अरे लिस्ट में उसने लिखा कहीं नहीं हुआ कि ये ऐसे करना है, आप ये इस लूप के अंदर भी चुप करके कर सकते हो, लेकिन ये एटलीस्ट ये है कि आपको कुछ ना कुछ दे देगा और मुझे पता चल जाएगा कि मेरा प्रोग्राम सही काम कर रहा है या नहीं।
तो 3-4 एरर्स हैं। ई इज ऑलरेडी डिफाइंड, एम्प्लॉय का नाम वो ई पहले डिफाइन हुआ है ना, तो इसका नाम डबल ई रख लो। चलिए अब रह गया एक एरर। अच्छा, एम्प्लॉय को हमने कंपाइल ही नहीं किया। एम्प्लॉय को ना कंपाइल किया है तो फिर कैसे ये, हाँ ये एम्प्लॉय में एरर आ रहा है, सेटर में, एम्प्लॉय के सेटर में एरर आ रहा है। एम्प्लॉय के सेटर, कौन से सेटर में? सेट एम्प आईडी में, यहाँ पे ये आई कैपिटल है। तो ये मैंने रन किया, अब ये गुआच गया ये कहीं फंस गया। ठीक है, तो अब जरा इसको देखें कि ये कहाँ फंस गया है। इसको लाइन करना भूल गया। वेरी गुड यार, ये तो चल गया, वेरी गुड हो गया, ये तो चल गया। तो ये बड़ा हैवी काम हुआ है। ये काम ये हुआ है कि मैंने फाइल में से उठा के एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना के अरे लिस्ट में डाला है, और सिर्फ मैंने अपना कोड चेक करने के लिए फिर उस अरे लिस्ट में से उतारा है। और उतार के ये मैंने ज़बरदस्ती किया था काम, कि मैं ये देख सकूं कि मेरा कोड चल भी रहा है या नहीं, तो वो चल रहा है। तो बस ये हो गया काम। फिर फॉर्मेटिंग तो कर लोगे ना, ये फॉर्मेटिंग तो कर लोगे ना। और नीचे वाला फाइल कोड सर। अब उसकी तरफ जाते हैं। मुझे नहीं पता, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं पता। ये को फंक्शंस लगेंगे जो काउंटिंग करेंगे, लेकिन कौन से होंगे ये मुझे बिल्कुल नहीं पता। लूप लगेगी सर। यार करना क्या चाह रहा है, क्या कहता है कि the program should also count and display the number of alphabet strings from the file in tabular form given at the end of the following output। यानी पूरी फाइल के कैरेक्टर्स गिनेगा, हाँ जी। पूरी फाइल के स्पेसेस गिनेगा, है ना? यस सर। ये अजीब सा होएगा, मतलब ये बेसिकली जब तुम ये सारे स्ट्रिंग्स पढ़ोगे तो इनको यहाँ पे तुम्हें वो करना पड़ेगा। एक ट्राई कर लेते हैं, 10 मिनट अगर होता है तो मैं पहले कहूंगा कि काउंट कैरेक्टर नाम का वेरिएबल ले लो, उसको 0 कर दो। अब ए जो स्ट्रिंग है, लेकिन कैरेक्टर गिनने के लिए तो आपको कॉमा भी गिनना पड़ेगा ना, क्या ख्याल है? ठक 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 ठक। 2-3 रास्ते समझ आ रहे हैं, लेकिन फंक्शंस का नहीं पता कौन से यूज होते हैं। ये है तुम्हारा मेरा ख्याल है आंसर। बहुत ही लंबे मसले में पड़ गए, मैनुअली कर देते हैं। लूप में काउंट का फंक्शन चलाएं और लाइन वाइज इसकी काउंटिंग कर दें, लूप में लाइन चला दें। यार पता है क्या है, ये कैरेक्टर्स काउंट कर रहा है, ये एक एक कैरेक्टर काउंट कर रहा है कि इसमें मतलब हरफ कितने कितने हैं। तो मेरा ख्याल है वो इसी तरह से होएगा कि ये इसी तरह से हरफ काउंट करोगे मेरे ख्याल में, कि वो तुम्हें बताएगा कि एच इतना है, ई इतना है, जो भी है, तो फिर तुम फैसला करोगे। देखते हैं। ये ना इस तरह से कि काउंट वर्ड तुम लोगे, सेंटेंस काउंट लोगे, कैरेक्टर काउंट लोगे, ये अलग अलग तुम करोगे। ये है आंसर तुम्हारा, एग्जैक्टली ये आंसर है। तो हमने क्या क्या करना है, हमने वर्ड काउंट करना है, वर्ड्स काउंट करने हैं, वो यहाँ से होंगे।
लाइंस काउंट करनी है वो यहाँ से होएंगी, नंबर ऑफ सेंटेंसेस से। कैरेक्टर काउंट करने हैं वो पहली चीज़ है, ये टी कैरेक्टर हो गया। स्पेसेस काउंट करनी है, स्पेसेस भी हो गई, और इंटीजर्स इसमें नहीं है बस ये वाला प्रोग्राम है, इसको अब मैं इंटीग्रेट करते हैं कि कैसे करना। अच्छा भाई, ये तुम्हारा कोड है जो तुमने इंटीग्रेट करना है, अब इसको करें कैसे? पहले तो ये वेरिएबल्स ले लो ना सारे। ये मैंने जो एक बनाया है इसकी जगह पे ये सारे बना लो। काउंट वर्ड, सेंटेंस काउंट, ये वो सेंटेंस काउंट की हमें जरूरत नहीं है सॉरी है। पैराग्राफ काउंट की नहीं है, ये उठाना पड़ेगा। हेलो हेलो भाई साहब। अच्छा, अब हमें ये उठाना है, ये स्पेस आ गई काउंट, ये सारे उठा लो ना। अब इसको लगाएं किधर? इधर ही लगाना बनता है। चलिए, तो कैरेक्टर काउंट में वो डाली जा रहा है लाइन डॉट लेंथ, ये बड़ा ही अच्छा 2 नंबर सा तरीका है। ठीक है, चलो ये भी ठीक है। वो बेसिकली ये कर रहा है कि जो लाइन तोड़ी है उसकी लेंथ काउंट करके वो कैरेक्टर काउंट में डाली जा रहा है। इंतहाई 2 नंबर तरीका है। ये अब आपको समझ नहीं आएगा, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। वो उसमें पढ़ते थे ना ऑटोमेटा में रेगुलर एक्सप्रेशन, तो ये वो रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर रहा है स्पेसेस तो के लिए। अब उस स्पेसेस की मदद से वो वर्ड्स काउंट कर लेगा। देखते हैं क्या होता है। फिर काउंट वर्ड आ गया, फिर वाइट स्पेस। ठीक है, तो सारा ही ठीक है यार, ये ठीक है सारा। बस आई डोंट थिंक इसमें हमें कुछ करने की जरूरत है। तो इसको करने के बाद हम बस उसको प्रिंट करा देंगे सारे को। फॉर लूप के बाद इस सारे को प्रिंट करवा दो। इसमें से सिर्फ हमने पैराग्राफ हटा दिए, वो नहीं लाना। तब अब इसको चला के देखो कि ये देता क्या है। लाइन नंबर 31 सेमीकोलन। अच्छा जी, तो टोटल वर्ड्स आए 29। अब इसको गिनेगा कौन के सही है या नहीं? अच्छा, ये बताया हुआ है इसने, वर्ड्स 29, सेंटेंसेस 4, लाइंस 4 आ गई, करेक्टर 152 ये आ गए, स्पेसेस स्पेसेस ने 25 गिनी हुई है और हम 72 गिन रहे हैं, 70 गिन रहे हैं। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रह जाएगी जिसको देखना पड़ेगा। और अल्फाबेट्स नहीं काउंट किए इसने, वो ये की। अच्छा, टोटल वर्ड अल्फाबेट्स नहीं काउंट किया। असल गेम ही अल्फाबेट थी। कैरेक्टर काउंट ये है ना, कैरेक्टर काउंट की प्रिंट भी करवाई है। ये किया है, सॉरी सॉरी। ये देखना चाह रहा हूँ रह क्या गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इंटीजर्स सिर्फ इंटीजर्स रह गए, 1 2 3 4 5 चीजें हो गई हैं। 1 2 3 4 चीजें हुई हैं ना। अल्फाबेट्स भी रहते हैं सर। अल्फाबेट्स क्या है? अल्फाबेट्स का मतलब, अच्छा हरफ कितने हैं और इंटीजर कितने हैं, समझ गया। अच्छा ठीक है, तो ये फिर इस तरह से होएगा कि अब वो काउंट करने के लिए तुम्हें इन टोकन्स को पार्स करना पड़ेगा। मुझे और कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा।
यानी तुम्हें बेसिकली अब काउंट करना है कि इंटीजर कितने हैं, ठीक है, और तुम्हें काउंट करना है, क्या रह गया था, अल्फाबेट्स। उसको मैं वर्ड्स कहूँ, अल्फा ही कह रहे थे, स्ट्रिंग्स कितने हैं, बेसिकली वो ये कर रहा है। ये कुछ इस तरह से होएगा कि तुम बेसिकली इनको पार्स करोगे, यानी तुम कहोगे कि ए डॉट यानी इंटीजर डॉट पार्सेंट ए, और क्वेश्चन ये है कि जब पार्स करते हैं तो नल आता है ना, अगर वो पार्स ना कर सके तो। बताया नहीं हुआ, बताया बिल्कुल नहीं हुआ कि अगर पार्स करो तो क्या होता है, तो मेरे ख्याल में नल आता है। जब ये लिखा हुआ कि सिर्फ डेसिमल वैल्यू देता है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि मुझे ये चाहिए कि अगर तुम एक ऐसे स्ट्रिंग को कन्वर्ट करोगे जो हो ही नहीं सकता, तो उसको क्या देगा वो। करके देख ले, करके कैसे देखें, करके ऐसे देखते हैं कि इसमें जाते हैं, और इसको कहते हैं, ये हमें ये बता दो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंटीजर डॉट पार्सेंट, ये मेरा क्वेश्चन है बेसिकली, कि जब मैं एक स्ट्रिंग को पार्स करता हूं तो वो मुझे देता क्या है, आंसर क्या देता है। मेरे ख्याल में नल देता है। ये है जी ड्राइवर। अच्छा, एक्सेप्शन देता है, विच इज अ प्रॉब्लम, विच इज अ प्रॉब्लम। फिर ये ऐसे नहीं होएगा, फिर इसको किसी और तरीके से करना पड़ेगा। अच्छा, फिर इसको फिर फंक्शंस की मदद से ही करो फिर, कि अच्छा भाई, अ, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, इसका इंटीजर से कोई ताल्लुक नहीं। ये नंबर ऑफ वर्ड्स है, लेकिन देख लेते हैं, लेंथ ऑफ वर्ड्स, लेंथ ऑफ वर्ड्स और एस टी आर काउंट, इसका भी खास ताल्लुक नहीं होएगा। ये कैसे इंटीजर काउंट कर रहा है, अच्छा स्कैनर लगा के। अब ये स्कैनर की क्लास,
और ये हो रहा है, अब ये है एक रास्ता, लेकिन वो स्कैनर की क्लास लगा के है जो बिल्कुल ही आपके उससे बाहर हो जाती है, लेकिन चलो लगा लेते हैं। टोटल वर्ड्स आ गए। इसने तो काउंट ही नहीं किया हुआ। अच्छा ये वर्ड दिया सिर्फ। यानी इंटीजर काउंट करना इतना मुश्किल होएगा, मुझे नहीं पता था। वो ये स्कैनर ही लगानी पड़ेगी, पर स्कैनर लगा के तो हो ही जाएगा, वो तो पहले भी एक है सोल्यूशन, लेकिन इससे पहले इससे बेसिक कोई वो नहीं है। चलो ठीक है, ये मैं लगा देता हूँ तुम्हें। अब ये मैं लगा देता हूँ मैं, मतलब लेकिन 10 एक मिनट बाद करूँगा। अब बाकी संभाल लोगे, ये मैं आपको दे देता हूँ फाइलें। फॉर्मेटिंग वगैरह संभाल लोगे ना, बस संभाल ही लोगे, सारी बात। सर स्कैनर अगर लगाते हैं तो मतलब उसमें मेंशन किया हुआ है, नीचे इसने नोट लिखा हुआ है इतना, किसके क्या लिखा हुआ है? ये नोट, ये कोड इज मस्ट जस्टिफाइड, ये ना स्कैनर की वजह से वो मार्क्स काट लेते हैं, क्योंकि अगर वो माइकोस या, में नहीं है। यार मैंने दो बेसिक रास्ते सोचे थे, एक पार्सेट वाला सोचा था, वो नहीं हो सकता, वो मैंने टेस्ट कर लिया, वो कोर्स में से था। उसके अलावा एक वो नंबर फॉर्मेट वाला है, वो भी नहीं हो सकता। तो फिर अब मुझे और कोई रास्ता समझ नहीं आता। अ, चलो ऐसा करो, मुझे दो आधा वो घंटा दो, मैं सोचता हूँ कि रास्ता और सिंपल समझ आता है तो, वरना ये वो कुछ स्कैनर वाली क्लास ही है। ठीक है सर। तो तुम लोगों ने सोल्यूशन बनाए नहीं है? तुमने कुछ नेट से लिया है, कुछ किया है, उसमें कैसे हुआ वो? सर हम जो कर रहे हैं ना अपने मैंने तरीके से, बनाया सर। क्या कर रहे हैं? सेंड सेंड करूं? नहीं सेंड ना करो, स्क्रीन शेयर कर दो, ज्यादा आसान है। ये चलो सेंड कर दो, सेंड कर दो, ठीक है करो। कर रहा हूं, एक मिनट। सर मैसेज देख लें, नहीं मीटिंग के मैसेज। अच्छा मीटिंग के मैसेज। यार मीटिंग का सारा ज़ाब्ता भी चेंज हो गया, फॉर्मेट चेंज हो ये गया। ऊपर है सर, ऊपर है जो नो कैंडिडेट्स के साथ मैसेज। अच्छा रूफा टाइप करी जा रही है, रिफा चैट नहीं देखी जाती। स्प्लिट किया, लाइन किया, कैरेक्टर किया, वर्ड्स किया, ठीक है ठीक है। तो इसमें इंटीजर्स तो नहीं है, ये है इंटीजर्स। सर कर दिया सेंड, देखें। और यार ये भी ठीक है, ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है। लेकिन अगेन ना बात तो वही है कि इसमें भी आप वो इस्तेमाल तो कर रहे हो, टू कैरेक्टर अरे तो आप अभी भी इस्तेमाल कर रहे हो, जो काम सही नहीं है। अच्छा रूफा तुम कहती हो कि सारा ये लगा लें, ये ये भी हो सर सकता है, मुझे तो ये एक देखने दो। फाइल मिली थी, उससे काउंट हो रहे थे एज इट इज। तो लाइन का वेरिएबल बढ़ा लिया, लाइन तो लेंथ लेके कैरेक्टर ले लिया, बट यहाँ तक तो हम कर चुके हैं ना। अब इसमें जो एक्स्ट्रा चीज है वो हाँ ये है बस। यस, ये हम उठा लेते हैं और बात खत्म हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। actually बदल ही लो जितना आप बदल सकते हो, क्योंकि वो जो आपको मिला है वही सारी दुनिया ने भेजना है। तो अपने तरीके से कर लो जितना कर सकते हो। ये इसकी कंडीशन हमें चाहिए, और ये स्पेसेस हैं, ये भी हम अलग तरीके से काउंट कर चुके हैं। अपनी अपनी मर्जी है भाई, देख लो। मैं तो कहता हूँ कि ये उठाओ, ये डालो इधर।
ये फॉर का लूप है ना, तो ये यहाँ पे एंड होगा, ठीक है। और इससे पहले आपको उसको कैरेक्टर अरे में कन्वर्ट करना है। यार ये जो तरीका है ये सी प्लस प्लस वाला तरीका है, अच्छा तरीका है ये भी, लेकिन ये सी प्लस प्लस वाला है कि आप एक एक कैरेक्टर में से गुजर के, एक एक हरफ में से गुजर के आप चीजें काउंट कर रहे हो, ठीक है। तो वैसे ये ठीक है, दिस इज फाइन अगर आंसर ठीक देता है। तो ऊपर दो वेरिएबल बना लो, इसको आपने कह दिया अल्फा काउंट, ये मेरा अल्फा काउंट है, ये मेरा इंटीजर काउंट है, और एंड पे मैं उन दोनों को प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है जी, तो ये हो गया अल्फा काउंट, तो ये हो गया इंटीजर काउंट। ये इसमें तरीका ये अच्छा है कि आप उससे बच जाते हो, स्कैनर से बच जाते हो एटलीस्ट। कैरेक्टर जावा डॉट लैंग डॉट कैरेक्टर इज अल्फाबेटिक। मेरे ख्याल है ये आपकी पूरी बुक में जावा डॉट लैंग का कहीं जिक्र भी नहीं होता। ये भी नहीं, ये तो मानता ही नहीं भाई, ये आपके पास कैसे चल गया, ये तो मानता ही नहीं। लाया कैसे है अल्फा, वो तो कहता है ये मेथड ही नहीं है। सर ये मैंने ऊपर ना जहाँ पे आपने हेडर फाइल्स बनाई है ना, वहाँ पर सिर्फ ये दो मेंशंस किए हैं। वहां पे क्या किया, ये मैसेज में देखें। हाँ तो इसका तो इससे कोई ताल्लुक नहीं, जावा डॉट आईओ हमारी हुई हुई है ऑलरेडी, जावा डॉट आईओ ऑलरेडी हुई हुई है, और यूटिल भी हमारा ऑलरेडी हुआ हुआ है। सर आपने अरे लिस्ट नहीं मेंशन की हुई। नहीं इसका कोई, वो यूटिल के अंदर आ गई ना, यूटिल के अंदर जब आप स्टैटिक डाल दो तो दैट मीन कि यूटिल की पूरी क्लास आ गई। नहीं मसला कुछ और है, देखते हैं ये कैरेक्टर जो है ये कहाँ से आ रहा है। अह, अच्छा उसके बाद उसको मसला ये है, मसला ये है, वो टोकन्स में गया, सी एच वाली कन्वर्ट हुई, सी एच की लेंथ तक हम गए। ये अब खिचड़ी पक जानी है, अब ये खिचड़ी पक जाएगी क्योंकि वो दो तीन चीज़ें इकट्ठी होंगी। हमने लाइन पढ़ी, हमने टोकन्स बनाए, हमने लेंथ कैलकुलेट की, और उसके बाद हमने कहा कि लाइन को कैरेक्टर टू अरे कर दो, वो सी एच में डाल दिया। नहीं मेरी नहीं समझ में आ रहा फिलहाल के मसले की नौयत किधर है। सर ग्रुप में एक मैंने सोल्यूशन फाइल किया, उधर से देख लें। नहीं उसकी उसका चल रहा है ना, उसकी उसकी तरफ चल रहा है, तो कोई मतलब मसला कोई इधर ही है जिसको हमने निकालना है बस। अगर उसका ना चल रहा होता फिर मैं ना कहता। ये एरर ये है कि उसको ये फंक्शन इज अल्फाबेटिक का नहीं मिला, और वो बता भी रहा है कि जावा डॉट लैंग डॉट कैरेक्टर में है। तो अनलेस कोई स्पेलिंग मिस्टेक होए, मुझे नहीं और अब समझ आ रही कि क्या है। जावा वर्जन्स का भी फर्क हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली जावा वर्जन्स का भी फर्क हो सकता है, क्योंकि मैं एग्जैक्ट उस पे हूँ जो मैं जावा 6 में हूँ, ये जावा 7 है, बस यही मसला है, एग्जैक्टली यही मसला है।
जावा वर्जन नहीं बताइए। मसला तो मुझे समझ आ गया, लेकिन अब उसका हल नहीं है मेरे पास जब तक मैं जावा अपग्रेड ना करूं। ये जावा 7 के अंदर है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड एडिशन 7 है, ये देखो ये है 7। और जो मैं रन कर रहा हूँ, ये जो बुक में है वो 6 होएगा है। अच्छा, वो 6 है, ठीक है ना। तो ये मेथड ही उसके अंदर, कोड के अंदर ही मेथड नहीं है, इस वजह से नहीं मिल रहा। तो नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं उसी अपने उस पर काम करूंगा अपने तरीके से। वो जो मैं अभी जो मेथड ढूंढ रहा था, वो वाला स्कैनर वाला, मैं उसी तरफ जाऊंगा। अगर चल गया ठीक है, वरना आपके पास ये एक पीस ऑफ कोड है जो आप इस्तेमाल फिर भी कर सकते हो, ये वाला ना। तो थोड़ा सा टाइम दो मुझे, मैं करके आपको अटैच करके भेज दूँ, तब तक इसको ठीक कर लो ना। ये जो फॉर्मेटिंग सारी आपने ठीक करनी है, वो तो करनी है ना। यस सर। वो करो, मैं तब तक, यही है ना बस। हाँ, ये 2 लाइन्स वो कर लो। चलो, टाइम लगेगा थोड़ा सा मुझे, आधा पौना घंटा। मैं अभी जाके वापस आता हूँ, फिर करूँगा स्टार्ट, ठीक है। आज एक्सटेंडेड डे है सर। हाँ तो ये हो, मतलब हो तो गया है। अगर तुमने वही करना मैं है तो फिर वैसे यही। ऐसे ही बताया। हाँ, मेरी मतलब ये कर लो ना। देखो, ये उठा के उधर कॉपी पेस्ट कर लो और चला लो, ये चल जाएगा। लेकिन वो तुम्हारी साइड पे चलेगा, तुम्हारे पास लेटेस्ट जावा होएगी, मेरे पास पुराना वर्जन है। एक रास्ता ये है। मैं फिर भी प्रेफर कर रहा हूँ कि मैं दूसरे रास्ते से ही करूँ। तो तुम्हारे पास 2 सोल्यूशन हो जाएंगे बेसिकली, उसके बाद जौन सा मर्जी आप कर लो। क्या ख्याल है? ठीक है सर। चलो, थोड़ी देर में करता हूँ। अगर इसकी कोई फॉर्मेटिंग कर ले तो वो मेरे साथ शेयर कर देना, यानी सिर्फ ये 1-2 लाइनें शेयर कर देना। जब फॉर्मेटिंग फाइनल कर लो ना, वो भी मैं इसके अंदर ही डाल दूंगा। ओके सर। तो अभी तक ये है एम्प्लॉई और मेन क्लास। तो अभी तक ये है, अब इसमें वो डालना। चलो, ओके, ब्रेक के बाद थोड़ी देर बाद आया। ओके सर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।